समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के दो तरीके। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में अपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्य में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। क्रियाकलाप 3, अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष के उदाहरण ढूंढिए। हमने पिछली पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। पृष्ठ 27, 28, 41 विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वह परिवार को अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक अस्थिकरण या सामाजिक नियंत्रण हो। हमने देखा कि किस प्रकार प्रक्रियावादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हट कर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों कार्ल मार्क्स सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए तथा एमिल दुर्काइम सामान्यतः प्रक्रियावादी संदर्भ में पहचाने जाते हैं। यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है।